हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है। उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वह दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए, तभी तो वैराग्य होगा। बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो।
वाह प्रभु वाह। हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पा लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी, दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए यहां तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग अथवा सांख्य योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के विषय में वो गूढ़ विधि बताऊंगा जिसके द्वारा तू कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहेगा। हे पार्थ, मैंने यहां तक जीवन मृत्यु की वास्तविकता बताई है कि केवल शरीर ही नश्वर है, आत्मा अनंत और अनश्वर है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो इसे मारने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए किसी के मरने या मारने का शोक किए बिना तू अपना कर्तव्य कर। तेरा धर्म युद्ध करना है, तू अपना धर्म समझकर युद्ध कर। हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पा लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी, दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। यह दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर तुम सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक जैसा ही समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। तो धर्म को निभाते हुए मनुष्य कर्म तो करेगा ही, और कर्म करेगा तो सन्यास को कैसे निभाएगा? देवी, यदि आप समझती हैं कि सन्यासी होने के बाद कर्म छूट जाता है, तो आपने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझा ही नहीं। हाँ प्रभु, बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देवी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है, जो उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अति आवश्यक है, यहां तक कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। भिक्षाम देहि अर्थात ये
कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को समझ ले तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है। प्रभु, कर्म करते हुए कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हां देवी, मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए सन्यासी होने का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने संसार में रहते हुए धर्म समझकर कर्म किया, जय पराजय अथवा फल की चिंता कभी नहीं की। इसलिए जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया, कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और उनके हृदय में वही शांति रही। वो चाहते तो विजय श्री की माला हर बार उनके गले में होती। उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि या उसके परिणाम की चिंता कभी नहीं की और अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटे। संसारी रिश्ते से कंस उनका मामा था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उसका संहार करने से भी मुंह नहीं मोड़ा। सो देवी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए यह उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है, परंतु यदि तू इस भावनाओं की नदी में बहता रहा और मन को अपने वश में ना कर सका तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए मन को सन्यासी बना और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हां, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। वाह प्रभु वाह। किसी से प्रेम करने की कोई विधि नहीं होती, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। जैसे प्रेम करने वाले दो प्रेमन से मन को लगाकर प्रेम करते हैं, वैसे ही भक्ति की जाती है। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूं, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूं, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, यह देखता हूं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वाह प्रभु वाह। मुझे संपूर्ण साधने की एक ही शर्त है, मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए। इस संबंध में एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहें और संसार का कोई विचार बाधा ना डाले। इसका कोई तरीका तो होगा? हां, एक आसान तरीका तो है, परंतु वो कोई विधि नहीं है,
बल्कि एक गुर है, एक योगिक कला है जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। वो आसान तरीका, वो योगिक कला क्या है मधुसूदन? सुनो अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर मन को प्रभु के ध्यान में लगाए, क्योंकि एकांत में मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है। इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले अपने अंतर में ही झांकना चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में ना हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य नहीं मिल पाएगा।